हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो ये आपका वीआईपी प्रोग्राम है जो कि होगा आपके 6 मंथ के लिए। ये होने वाली है उसकी लेक्चर नंबर 1, वीडियो नंबर 1। स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर्स जो आप देख रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए आपको मिलेगा। और ये 6 महीने ये प्रोग्राम करने के बाद आपको कोई भी साइकोलॉजी का एग्जाम जो है वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। चाहे वो आपका गेट हो, चाहे वो आपका एमफिल हो, चाहे वो आपका नेट हो, चाहे वो आपका सेट हो, या फिर आपका कोई भी जो एग्जाम है साइकोलॉजी संबंधित, मनोविज्ञान संबंधित, वो आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ज्वाइन करना है आपको। ज्वाइन करने के लिए देखिए वीआईपी प्रोग्राम है तो आप नीचे यहाँ पर नंबर पे संपर्क करके वहां से आप बाकी की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। सीधा स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर लेक्चर को, बिकॉज टाइम इज मनी। वेलकम बैक एवरीवन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर रिसर्च मेथड्स, जो कि कौन सी है हमारी, जो कि है हमारी यूनिट नंबर 2। इट इज अवर यूनिट नंबर 2। उसका ये आपका स्पेशल लेक्चर होगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पीडीएफ में क्या है। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए, ये आपके सामने सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 3 आइटम्स दिए हुए हैं। कौन कौन से आइटम्स हैं आपके पास? ये है आपके पास कॉफी वाला, ये है आपका जूस वाला, और ये है आपका टी। ठीक है, इस ऐसा सवाल आपको पूछ रहे हैं विगत वर्षों में नेट में के अंदर, गेट के अंदर। ठीक है, और इस प्रकार के सवाल आपको पूछते हैं कहां पर? जब आपको पढ़ते हैं रिसर्च मेथड्स के बारे में, यानी कि शोध विधियां के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉफी, यहाँ पे लिखा हुआ है जूस, और यहाँ पे दिया हुआ है टी। अब यहाँ पर क्या चीजें हो रही है उनको अभी हम यहाँ पर समझते हैं। उससे पहले देखिए, ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप इस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पर आप ये कर पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर कैसे आता है, जो आपको देखिए गेट में पूछा गया था 22 में या 23 में। ठीक है, वहां पे पूछा गया था। और ये सब भी आप जो है यहाँ पर निकाल पाएंगे बड़े आसानी से, कि इसको हम कैसे निकालते हैं, क्या सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। उसी के साथ देखिए, आपको यहाँ पे नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में आपके पास राइस है, चाउमीन है, चपाती है, और उसी के साथ आपके पास यहाँ पर बायोसाइकोलॉजी, बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिव सोशल, ये सारी अप्रोच है। इस सबको आप सॉल्व कर पाएंगे कंप्लीटली बड़े आराम से। तो लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिए। अब यहाँ पर देखिए, साथ साथ में नोट बनाते जाइएगा, नोट करते जाइए। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनोवा के बारे में, जिसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है आपका यहाँ पर एनालिसिस ऑफ वेरियांस। ठीक है, वेरियांस क्या होता है? वेरियांस कुछ नहीं, सिंपली आपका एसडी का स्क्वायर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। और ये क्या होता है? ये एक प्रकार का एरिया होता है। ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है? यहाँ पर एक क्षेत्र होता है, यहाँ पर एक एरिया होता है आपका जो वेरियांस है वो। ठीक है, एसडी को स्क्वायर कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको? वेरियांस यहाँ पर मिल जाएगा। उसी में देखिए, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में। इसके पहले आप क्या पढ़ चुके हैं? आप पढ़ चुके हैं टी टेस्ट के बारे में। टी टेस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमको क्या कंपेयर करना होता है? हमको कंपेयर करना होता है किसके बीच में? टू मीन्स के बीच में। ठीक है, दो माध्य के बीच हमको जब अंतर करना होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मान के चलिए ए और बी, इन दोनों ग्रुप में क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हमको अंदाजा लगाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हमारे टी टेस्ट का। ठीक है, ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है। उसके बाद देखिए, हम अनोवा का इस्तेमाल कब करेंगे? अनोवा का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे पास 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा ग्रुप हमारे पास होंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब हमको यहाँ पर देखना है किसके अंदर कौन सी दवाई ने इफेक्ट किया, किसके अंदर ज्यादा इफेक्ट किया, किसके अंदर कम किया। ये सबको देखने के लिए जो है हम परेशान हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमको देखना है कि इसको हम प्रॉपरली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ए वाला ज्यादा बेनिफिशियल है, बी वाला ज्यादा बेनिफिशियल है, या सी वाला ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन से ग्रुप में क्या इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई है। क्या सेट हो गई है? कि जब भी हम किसके बारे में बात करेंगे, जब भी हम दो ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, जब भी हम दो समूह के बारे में बात करेंगे, हम कौन सा परीक्षण करेंगे? वहां पर हम करेंगे वहां पर टी टेस्ट। और जब भी 2+ ग्रुप्स हमको मिलेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे हम करेंगे अनोवा का इस्तेमाल। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे? वहां पर हम करेंगे अनोवा का इस्तेमाल। उसी के साथ साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? हम वहां पर करेंगे हम एफ टेस्ट का। तो अब सवाल उठता है यहाँ पर कि क्या अनोवा और एफ टेस्ट अलग अलग है? तो नहीं, ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे पास एक ही चीज है। ठीक है, चाहे आप उसको अनोवा बोल ले, चाहे उसको आप एफ टेस्ट बोल ले, लगभग लगभग वहां पर एक ही बात होती है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर सवाल में हमको क्या दिया हुआ है? सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है हमको? क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? हमारे पास 3 ग्रुप यहाँ दिए हुए हैं। एक है जिन ग्रुप को हम क्या देंगे? कॉफी देंगे। दूसरे वाले हैं जिनको हम क्या दे रहे हैं? जिनको हम जूस दे रहे हैं। और तीसरे वाले कौन से हैं? जिनको हम क्या दे रहे हैं? जिनको हम टी दे रहे हैं। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि जूस पीने से, टी पीने से और उसी के साथ साथ कॉफी पीने से आपकी मेमोरी पे क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी मेमोरी पे क्या इफेक्ट होता है, उसको हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप अनोवा करेंगे, तो आपके पास डेटा कैसा होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल का। वो होना चाहिए आपके पास यहाँ पर अंतराल मापने के ऊपर, यानी कि कौन सा होना चाहिए आपके पास? आपके पास इंटरवल डेटा यहाँ पर होना चाहिए।
ठीक है, इंटरवल होना चाहिए, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो कौन सी स्केल पे होगा, आपकी यहाँ पर इंटरवल स्केल पे होगा, इसको आप यहाँ पर कंप्लीटली ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। तो ये जान लिया कंप्लीटली आपने किसके बारे में, अनोवा के बारे में। अभी यहाँ जो करने वाले हैं वो कौन सा है, वो हमारे पास यहाँ पर है वन वे अनोवा। ठीक है, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं और इसके बारे में देखते हैं टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इस टेबल के आधार पर समझेंगे सिंपल करते हुए। ये क्या है, कॉफी एक ग्रुप है, जूस एक ग्रुप है सेकेंड, और टी क्या है, टी हमारे पास तीसरा ग्रुप है। तो हमारे पास अगर सवाल पूछ रहा है कितने ग्रुप्स हैं, यहाँ पर आप पढ़ के समझ में आ रहा है कितने ग्रुप्स है आपके पास यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है, कितने ग्रुप्स हैं आपके पास, 3 ग्रुप्स हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा ग्रुप्स को कैसे डिनोट करेंगे आप, ग्रुप्स को डिनोट करते हैं आप के से। तो यहाँ पर अगर आपसे हम पूछें कि आपकी जो है यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो k की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर k की वैल्यू होगी यहाँ पर आपकी 3। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, वो आपकी यहाँ पर 3 है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए एक ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, इनके मध्य में देखिए क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे मान के चलिए एक पर्सन, इसका नाम क्या है XY, एक पर्सन का नाम है ZZ, एक पर्सन का नाम है YY, एक पर्सन का नाम है AB और एक पर्सन का नाम है CD। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, कितने लोग दिख रहे हैं हमको यहाँ पर, 5 लोग दिख रहे हैं यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर, 5 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं इस ग्रुप के अंदर, और 5 लोग हमको यहाँ पर दिख रहे हैं इस वाले ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, 5 + 5 + 5 कितना होता है, ये होता है 15। तो 15 जो होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी यहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू। 15 कितनी होगी हमारे पास यहाँ पर, 15 होगी हमारे पास यहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक ग्रुप में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, पर ग्रुप कितने हैं हमारे पास यहाँ पर है, मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल n की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर 5। चलिए इतना सेट हुआ दिमाग में आपके। k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, k की वैल्यू यहाँ पर है 3, n की वैल्यू कितनी है, कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास है 15, और स्मॉल n की वैल्यू कितनी हमारे पास है, स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास है 5। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हमारे पास हैं वो कितने हैं, 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पर। टोटल मेंबर्स जो है हमारी स्टडी के अंदर कितने हैं, वो टोटल मेंबर्स हमारे पास वो 15 हैं। और पर ग्रुप जितने हैं, है ना, हर समूह में पर ग्रुप में हमारे पास जितने लोग हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास हैं 5 मेंबर एक ग्रुप में, 5 मेंबर सेकंड ग्रुप में, और 5 मेंबर आपके यहाँ पर थर्ड ग्रुप के अंदर। तो फिर बाकी सारी चीजें जाने दीजिए, यहाँ पर आप केवल एक चीज देखिए, और वो क्या है, वो यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वेरिएंस, सोर्स ऑफ वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का यानी कि प्रसरण का सोर्स क्या है, उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, k-1 n-k, और नीचे क्या दिया हुआ है, टोटल के बारे में, टोटल आपको दिया हुआ है यहाँ पर n-1। तो बाकी सब जाने दीजिए, आपको कुछ आता है या नहीं आता है, लेकिन पिछले 7 मिनट से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये मालूम है कि k क्या होता है, आपको ये मालूम है कि n क्या होता है, और यहाँ पे भी n दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें अमंग ग्रुप में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होने वाला है, क्या करिए चुपचाप 3-1 कर दीजिए, 2 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग ग्रुप में कितना आने वाला है आपके पास, यहाँ पर आपके पास आने वाला है यहाँ पर कितना, 2। उसके बाद देखिए अगला विद इन ग्रुप की जब हम बात करें, जब भी आपको एरर वेरिएंस निकालने को दिया जाएगा, एरर वेरिएंस बोलेगा या फिर विद इन ग्रुप बोलेगा, आपको दोनों ही केस में क्या ध्यान रखना है, n-k दिया हुआ है, n आपको मालूम है, हाँ जी हमको मालूम है 15 दिया हुआ है, k कितना हमारे पास है, k हमारे पास यहाँ पर 3 दिया हुआ है, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। बात खत्म होती है यहाँ पर, ओके। ये कितना है, 12 है, और ये कितना आया था हमारे पास, ये आया था हमारे पास 2। अब यहाँ पर देखिए टोटल की बात करें, टोटल में कितना करेंगे हम, n-1 कितना दिया हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 15 है। अगेन यहाँ पर 15 से क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो हम फाइनल टेबल निकाल रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए आप बिल्कुल सही है, अमंग ग्रुप में क्या वैल्यू आने वाली है, 2 आने वाली है। फाइनल कंफर्म 100% आपको बन जाएगा अब एग्जाम में, 12 100% अब बन जाएगा आपको एग्जाम में। फॉर्मूला लगा दीजिए क्या, n-k, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, यहाँ पर लगाएंगे आप k-1। इसको आपको ध्यान रखना है बस कि अमंग में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी चलेगी, विद इन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी चलेगी, और एरर वेरिएंस में आपकी कितनी चलने वाली है। टोटल को देखिए यहाँ पर 14 दिया हुआ है, जरा आप इन दोनों को प्लस करिए, 12 + 2 कितना होता है, 14 होता है, अमंग और विद इन। एक बात ध्यान रखनी है आपको, अमंग की बात करेंगे हम, और किसकी बात कर रहे हैं, दूसरी अमंग के साथ बात कर रहे हैं यहाँ पर हम विद इन के बारे में। ठीक है, अमंग को ही आप क्या बोल देते हैं, अमंग को ही आप बिटवीन बोल देते हैं, और विद इन तो विद इन है ही। ठीक है, तो अमंग प्लस विद इन क्या बताएगा आपको, हमेशा टोटल बताएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल क्या होगा आपका, कुल ये होगा जो आपका विद इन है, प्लस उसको ऐड करेंगे आप अमंग से, ये हमेशा क्या बताएगा, ये हमेशा आपका टोटल बताएगा। तो अगर हम कहें यहाँ पर कि आपको ज्ञात करना है, अभी आपको कुछ नहीं आता है लेकिन केवल सुनिए, अगर हम बोले सम ऑफ स्क्वायर्स
टोटल, हम केवल ये बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सुनिए। सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल यहाँ पर बोल रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल। तो ये टोटल कितना होगा? क्या हम अमंग प्लस विद इन को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल निकल आएगा? यस, 100% निकल आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अमंग यानी कि बिटवीन एक ही चीज होती है, अंतर समूह, ठीक है, और विद इन है जो है समूह के अंदर की बात है। दोनों को हम ऐड कर देंगे हमेशा, तो क्या निकलेगा हमारे पास? सम ऑफ स्क्वायर्स निकल के आता है। ऐसे ही देखिए सिंपल सा जो भी आप देखने वाले हैं आगे, वो क्या है? SST यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग प्लस सम ऑफ स्क्वायर विद इन। ये कहानी खत्म होती है, ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर हमने पहले क्या निकालना सीख लिया? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीख लिया। ये फॉर्मूला होता है, कैसे आएगा आपको मालूम है। के क्या होगा? आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स, एन क्या रहेगा? टोटल नंबर, और स्मॉल एन क्या रहेगा? जो आपके वहां पर वैल्यू है, जितने लोग हैं आपके ग्रुप के अंदर वो। अब हम क्या निकालेंगे? SSA और SSW। ये क्या है? अगेन अमंग प्लस इसको टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका टोटल आ जाएगा। जो भी आपने इक्वेशन देखी थी वो केवल आपको देखिए यहाँ पर केवल वर्टिकल में यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर हम काफी आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर देखिए कॉफी, जूस और टी, ये आपको ध्यान रखना है। हमारी स्टडी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कॉफी पीने से हमारी मेमोरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जूस पीने से क्या इफेक्ट पड़ता है, और तीसरा कौन सा था? टी। टी पीने से कौन सा इफेक्ट पड़ता है, इसको हम चेक कर रहे हैं मेमोरी के ऊपर। हमको नहीं पता कौन सा अच्छा है, क्या कुछ डिफरेंसेस है, या तीनों को पीने से ही मेमोरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपकी स्मृति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे पहले देखिए करना क्या है। अब यहाँ से देखिए कहानी स्टार्ट होती है मेन वाली, जो आपको पूरा टेबल सेट कर देगी आपके दिमाग में कि आपको टेबल के निकालते आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम क्या निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम निकालने वाले हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पर निकालना है टोटल। टोटल क्या, यानी कि कुल आपको केवल एडिशन करना है और कुछ नहीं करना है सिंपली। तो देखिए यहाँ पर आपको चुपचाप केवल क्या करना है, 12 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 14, इसको आप जोड़ दें। सेकेंड 1 2 3 4 5 इसको आप जोड़ दें। इसके बाद इनको भी क्या कर दें आप, इनको भी आप यहाँ पर जोड़ दें, ठीक है। इन सबको क्या करना है आपको, इन सबको आपको टोटल कर देना है और आपकी वैल्यू जो है आपको फाइनल मिलेगी, ठीक है। तो देखिए आपके सामने साथ साथ में करते हैं ताकि आपको लगेगा कि हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने इसको जोड़ते हैं चुपचाप, कोई हमको आता नहीं है। 10 13 और 12 कितना होगा? ये होगा आपका 10 प्लस 13 23, 23 एंड टू 25 और 35, 35 और 14 कितना होगा आपका? 49, 49 और 150, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 10 तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आएगी वैल्यू 60। कितनी आनी चाहिए वैल्यू? यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए 60। आप भी पेन कॉपी साथ साथ करते जाइए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। 60 आनी चाहिए यहाँ पर वैल्यू। उसके बाद देखिए इसको जोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे 10 प्लस 12 कितना होगा? 22, 22 और 26 और 10 36, 36, 36 प्लस 5 41 और 1 51, 51, 51 और 10 कितना हुआ? 61 और 10 और 1 कितना हुआ? 62। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 62 आएगी यहाँ पर, 62। उसके बाद देखिए 15 और 10 25, 25 और 10 कितना होता है? 25 और 10 35, 35 और 4 39 प्लस 10 49, 49 प्लस 10 59 प्लस 2 कितना होगा आपका? यहाँ पर आपके आएगा 61, ठीक है। कर लीजिएगा, कुछ शायद मिस्टेक हो गई हो तो। 60 62 और 61 ये आएगी आपकी फाइनल वैल्यू 60, 62 एंड 61। तो हमने ये क्या निकाला है? ये निकाला है हमने समेशन ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स। ये हमारी वैल्यू निकल आई है x2 की, क्योंकि ये सेकेंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है और ये थर्ड वाला है, ठीक है। और ये किसकी निकल आई है? ये निकल आई है समेशन हमारा x3 की, ठीक है। तो कितनी वैल्यू है? 60, 62 एंड 61। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। कितना है? 60, 62 और 61 ये निकल के आई है हमारे पास क्या? वैल्यूज। हमने कुछ जादू तो नहीं किया, आपके सामने इसको निकाल के रखा है अभी। अब देखिए हमको क्या करना है। अब यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज है ना, इनका क्या करना होता है आपको, उसको देखिए। इनको आपको क्या करना होता है? हर किसी को आपको स्क्वायर करना होता है। यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी हुई हैं हर किसी को क्या कर दीजिए आप यहाँ पर, हर किसी को आप यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर करेंगे इन द सेंस क्या होगा? 12 इंटू 12 करेंगे, 13 इंटू 13 करेंगे, 10 इंटू 10 करेंगे, 11 इंटू 11 करेंगे, 14 इंटू 14। जो संख्या यहाँ लिखी हुई है उसका उसी से क्या कर देंगे, एक बार आप और मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 10, 12 इंटू 12, 14 इंटू 14, 15 इंटू 15, इस प्रकार से आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। सिंपल है, कुछ लॉजिक रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, कैसे निकल के आएगी देखिए। यहाँ पर आपके पास इसके बाजू में एक और टेबल बनेगी, वो क्या है? 144, ठीक है। 12 12 144, 13 का करेंगे 169 आएगा, इसका करेंगे 100 आएगा, इसका करेंगे 121 आएगा, इसका करेंगे 196 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है? कुछ भी नहीं किया हमने, केवल क्या किया है? 14 गुणा 14, 11 इंटू 11, 10 इंटू 10, 13 इंटू 13 और 12 इंटू 12, बस यही किया है। और यहाँ पे एक और आपने लिख दिया।
सेम क्या करेंगे इसके साथ करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 11 इंटू 11 कितना आएगा 121, 15 का 225 आएगा, 14 का 196 आएगा, 12 का 144 आएगा और 10 का 100 आएगा। ये आ गया। इसको भी कर देंगे 225, 100, 196, 196, ये आपका 100, सॉरी हिंदी में बोल रहे हैं, और यहाँ पर आपका 144, ये आ गया। इतना तक कर लेंगे आप। तो देखिए अभी तक आपने केवल 2 स्टेप किए हैं। क्या करना है आपको, पहले स्टेप में ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5, इन सबको आप जोड़ के नीचे लिख लेंगे। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आई थी, हमारे पास वैल्यूज आई थी आपकी 60, 62 और 61। ठीक है, ये 3 वैल्यू आई थी। पहले ग्रुप की कॉफी वाले की ये आई थी, जूस वाले की ये आई थी और टी वाले की ये आई थी। खैर इनसे कुछ मतलब होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जानने के लिए फिलहाल। ठीक है, पहला स्टेप में हमने क्या किया, केवल सिंपली उनको जोड़ दिया। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, उनको हम स्क्वायर करके उनको हमने लिख दिया। अब स्क्वायर करके उनको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से उनको हम ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ रही थी उनको हम क्या करेंगे, अब हम इनको जोड़ेंगे और कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। इनको जोड़ेंगे और फिर हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। इनको ऐड करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम इनको यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ठीक है, जब ऐसा आप कर लेंगे, इन सबको आप जोड़ लेंगे, तो आपके पास देखिए कैसी वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे 60 था, 60 के साथ जब आपने स्क्वायर किया, जोड़ा, तो वहां पे कितनी वैल्यू आएगी आपको, देखिए जोड़ के इसको 730 आपको वहां पर मिलेगा। उसके बाद 62 किया था आपने, 62 का क्या मिलेगा आपको वहां मिलेगा 786 मिलेगा आपको। एंड 61 का जब आप करेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, वहां पे मिलेगा आपको 765। क्या किया है, अलग से कुछ नहीं किया, सिंपल सा मैथ्स है। उनको सिर्फ केवल हमने क्या कर दिया है, जो निकल के आया था 144, 169, 100, 121, इसको क्या कर दिया, केवल हमने सिंपली यहाँ पर ऐड कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है अलग से। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई आपके पास। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज हैं आपके पास, इनको आप नोट करके रखेंगे अच्छे से जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तब। ठीक है, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे आप इनको जो है अच्छे से नोट करके रखेंगे कि हमने जो है ये वैल्यूज निकाल के रखी थी। अब उसी के साथ देखिए प्रत्येक n कितना हमारे पास है, n की वैल्यू है हमारे पास 5, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, यहां तक आपको करना है अच्छे से बिना किसी कंफ्यूजन के। अब हम चलते हैं आगे। अब आएगा हमारा पहला मेन स्टेप M1। ठीक है, M1 स्टेप में क्या करने वाले हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली जो आपने वैल्यूज निकाली हैं ऐड करके, यानी कि 60, 62 और 61, ये 3 वैल्यूज निकाली थी आपने। ठीक है, इनको क्या करिए, इनका यहां पर हमको करना है क्या, इनका हमको करना है यहां पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, इसमें कितने मेंबर्स थे 5, प्लस इसमें कितने थे 5, प्लस इसमें कितने थे 5। ठीक है, ये आप कहां लिख देंगे, ये आप लिख देंगे डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, इसको कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 180 हो गया, और 2 और 1 3, यानी कि कितना हो गया 183 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 10 15। ठीक है, इसको आपको करना है सॉल्व। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी पता है, वो निकल के आएगी आपके पास 2232.60। ठीक है, कुछ अलग सा मैजिक नहीं है, करके देखिए 183 इंटू 183, जो वैल्यू आएगी उसको क्या करें, उसको आप डिवाइड कर दें किससे, 15 से। वैल्यू जो निकल के आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, वो निकल के आएगी आपके पास 2232.60। ठीक है, ये होगा आपका कौन सा, ये होगा आपका M1 स्टेप। लेकिन M1 स्टेप को करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, और वो सारी वैल्यू कौन देगा, इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 60, इनको जब आप ऐड करेंगे 62 और इनको जब आप ऐड करेंगे तो 61 निकल के आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू आपको ऑलरेडी 5 यहाँ पर मालूम ही है। ठीक है, तो हमने कर लिया हमारा M1 स्टेप। कितनी वैल्यू निकल के आई हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो है 2232.60। ठीक है, ये हमारे पास M1 की वैल्यू निकल आई थी, इसको आप नोट करते रहेंगे साथ साथ में। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है M2, उसमें हमको क्या करना होता है। M2 में देखिए हमको करना होता क्या है, M2 में हमने जो वैल्यूज निकाली थी, ठीक है 144, 169, 121, 100, ठीक है इस प्रकार से 81, इनको जो ऐड करके हमने जो वैल्यूज निकाली थी अब हमको उनका काम होगा। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज थी हमारे पास वैल्यू जो थी सबसे पहले वो थी हमारे पास कौन सी, वो थी हमारे पास यहाँ पर 730 प्लस 786 प्लस 765, यही 3 वैल्यूज थी ना हमारे पास। ठीक है, यही 3 वैल्यूज थी हमारे पास सबसे पहले। ओके, अब क्या करना है, इसको हमको माइनस करना है कहां से, हमारे M1 से। M1 से हमको जो है वो माइनस करना है। ठीक है, M1 से हमको जो है इसको माइनस करना है। M1 की वैल्यू कितनी है 2232। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको आप ऐड करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, करते हैं चलिए 730, 786, 765, 6 और 5 11 का 1। ठीक है, कैरी ऑन 1, 8 6 14, 3 17 और 1 18 का 8, हासिल आई 1, 7 14 21 और 1 22, कितना आया 2281.0। ठीक है, या 2281 आया, 2281 आया। तो 2281,
अब यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस m1, m1 की वैल्यू कितनी है उसको चलिए यहाँ पर पुट करते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू हमारे पास है 2232.60, 2232.60, 2281। क्या करना है, बड़ी संख्या कौन सी है, 2281 बड़ी संख्या है या फिर ये वाली है, बट ऑब्वियस सी बात है ये वाली बड़ी वाली है, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे 2281 में से हम इसको माइनस कर देंगे सिंपली, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा चलिए वो भी कर लेते हैं। 2281 पॉइंट यहाँ पे 00 कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं 22, ऐसे नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे 2232, यहाँ तक समझ गए आप ना, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए 2232.60, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 10 आएगा, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4 बचा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 का कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कितना आएगा, फिर अगेन आपके पास 10 बचेगा, 10 में से 1 2 आएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर नीचे 8 बचेगा, यहाँ पे 7 है, 7 में से 3 का कितना बचेगा 0, और 22 का 22 पूरा कैंसिल। अब कैसे होता है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन हम तो सॉल्व करते हैं इसी तरह से। तो वैल्यू कितनी आ रही है 48.40, ठीक है, 48.40 वैल्यू निकल के आई है। क्या हमने कुछ रॉकेट साइंस किया है, कुछ अलग से किया है हमने, नहीं, हमने साधारण बात की है, केवल जोड़ा है, मल्टीप्लाई किया है और माइनस किया है और ऐड किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट होगा तो वीडियो का एक बार रिपीट करके देख लें, बाकी बहुत आराम से ही चल रहे हैं एक एक चीज सॉल्व करते हुए। तो अभी वैल्यू कितनी हमारे पास आई है, वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पर 48.40, ठीक है। 48.40 जो है हमारे पास वैल्यू निकल के आई है किसकी, 48.40 जो निकल के आई है वो किसकी वैल्यू है, वो हमारे पास है यहाँ पर m2 की वैल्यू, ठीक है। और यही जो m2 है इसको हम क्या बोलते हैं आप जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल। सम ऑफ स्क्वायर्स क्यों, ये जो स्क्वायर हुए थे इनका क्या कर दिया हमने, सम किया है, इसलिए सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल निकल के आता है। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि 48.40 क्या हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर्स। कहानी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हम जो अगला चलने वाले हैं M3 स्टेप के ऊपर, M3 स्टेप में क्या निकालेंगे हम, M3 स्टेप के अंदर हम निकालते हैं हमारा अमंग वाला यानी कि SSA। हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे यहाँ पर SSA, मतलब अभी हम क्या निकालने वाले हैं, ये वाली चीज यहाँ पर निकालने वाले हैं, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ये वाला हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन देखते हैं पहले स्टेप में क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप में जो था, जो पहले वैल्यूज निकल के आई थी उनको हमने जोड़ा, 60 प्लस 62 प्लस 61, उनका स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय 15 किया, हमारा आंसर वहां पर आ चुका था 2232.60। उसके बाद क्या किया हमने, जो इनकी वैल्यूज को जो स्क्वायर किया था पहले, इनकी नहीं सॉरी, जो बात दूसरी वैल्यूज को स्क्वायर किया था उनको हमने क्या किया यहाँ पर, उनको हमने यहाँ पर ऐड किया, एंड देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हम निकालने वाले यहाँ पे जो है तीसरा, वो हमारे पास है यहाँ पर SSA। अब इस SSA को कैसे निकालते हैं उसको यहाँ पर देखिए, आपके पास जो वैल्यूज निकल के आई थी कौन कौन सी निकल के आई थी, 60 का स्क्वायर करना है, अगेन डिवाइडेड बाय किससे करना है, 5 से करना है, n की वैल्यू 5 थी। अगला जो निकल के आया था 62 का स्क्वायर करना है और यहाँ पे वैल्यू 5 थी, और यहाँ पे 61 आएगा उसका स्क्वायर करना है, वैल्यू कितनी थी 5 थी। और यहाँ पर देखिए गेम क्या होने वाला है, माइनस m1 को हमने निकालना जरूरी इसलिए था क्योंकि m1 आपको देखिए हर जगह काम आएगा, ठीक है। अब देखिए m1 के अंदर क्या किया था हमने, 60 प्लस 62 प्लस 61, इन तीनों को मिला के हमने स्क्वायर किया था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिए M3 स्टेप में अलग अलग इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी पता है, वो आएगी 2233 माइनस 2232, अरे 32.60, ये हमारी पहली वैल्यू थी M1 वाली, ठीक है, M1 की वैल्यू थी, ओके। तो ये वैल्यू निकल आई, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे जाकर, ठीक है। आप देखिएगा इसको सॉल्व करके, 60 का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है, कितना होगा 3600, उसको 5 डिवाइड करेंगे, प्लस 62 को करेंगे, प्लस 61 को करेंगे, तो आंसर की वैल्यू यही आएगी, एल्स फालतू में लेक्चर जो है लंबा होगा, ठीक है। तो 2233 माइनस 2232.60 करेंगे तो कितनी वैल्यू आने वाली है हमारे पास वैल्यू आने वाली है 0.40, और यही किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग। अमंग को आप बिटवीन भी बोल सकते हैं कभी कभी जब आपका मन करे। SSA की जो वैल्यू निकल के आई है, कैसे निकल के आई है, वो निकल के आई है 0.40 हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। SSA की वैल्यू कितनी है, 0.40 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा M3 स्टेप। अब हम चलते हैं M4 स्टेप के अंदर। M4 स्टेप में क्या करना है, कुछ नहीं, आपको रिकैप करना है। पहले आपने क्या देखा था, टोटल क्या होता है, टोटल इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर प्लस सम ऑफ विद इन या अमंग, ठीक है। SSA प्लस SSW देखा था हमने वहां पर, वो क्या होता है, टोटल होता है। अब अभी हमारे पास क्या है, टोटल हमने निकाल लिया है, टोटल कितना निकाला था हमने यहाँ पर
48.40 और हमारे पास क्या है अमंग की वैल्यू है, अमंग की वैल्यू कितनी है 0.40 प्लस हमको क्या निकालना है अब SSW भी निकालना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये यहीं पर रह जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 48.40 माइनस 0.40, ठीक है, इज इक्वल्स टू SSW। ये निकल के आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी SSW की, वो आपकी बचेगी केवल यहाँ पर 48.00 और कुछ बचेगा क्या यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर नहीं बचेगा, ठीक है, करके देखिए 48.40 माइनस कितना था 0.40, ये 40 से 40 कैंसिल, 48 का आ गया 0.00, सिंपल सा हो गया आपके पास। तो देखिए पिछले 25 मिनट में आप देख रहे हैं आपने क्या क्या निकाल लिया, SS टोटल निकाल लिया आपने, SS अमंग निकाल लिया और SS विदिन निकाल लिया। SS अमंग कितना है आपके पास, यहाँ पर अमंग वाला जो है आपके पास है 0.40, विदिन वाला कितना है आपके पास 48.00 और टोटल कितना था आपके पास 48.40। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी। देखिए आपके सामने यहाँ पर लाइव प्रूफ है, हमने कुछ जादू नहीं किया, अभी आपके सामने केवल सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर टेबल के अंदर वैल्यू बोला है आपको SSA की और SSW की, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू बोल रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है SSA की 0.40 और इसकी वैल्यू कितनी है SSW की आपके पास 48.00। कोई रॉकेट साइंस कुछ अलग से किया क्या, नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा आंसर सही है, यस सही है हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 0.40 और 48, ये आप पहले निकालना सीख लिया था, अभी आपने ये वाला भी निकालना सीख लिया है कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं आगे, इसको आपने कैसे निकाला, कुछ नहीं करना है आपको, जो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर अमंग आया है उसको उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से माइनस करना है। यहाँ पर देखिए ये जो था इसको किससे माइनस करना है K-1 यानी कि 2 से माइनस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे सॉरी, और SSW जो यहाँ निकल के आया था उसको क्या कर देंगे, ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। कितना आया था यहाँ पर 12 आया था शायद तक, ठीक है, तो उससे क्या कर देंगे आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देंगे, आपकी जो यहाँ पर वैल्यू भी आ जाएगी। एंड जो वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे आप क्या करेंगे उसको यहाँ पर F रेशियो में रख देंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। अभी देखते हैं कैसे, ऐसे नहीं बनेगा आपसे। अभी तक जो हमारे पास था वो केवल सम ऑफ स्क्वायर्स है और सम ऑफ अमंग है, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग और सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन है हमारे पास। इसकी वैल्यू है 48.00 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.40, इतना ही हमारे पास है। अब क्या करेंगे, इनका हम मीन निकाल रहे हैं, मीन निकालेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर MSSA उसको बोलते हैं अमंग के लिए, और मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन के लिए इसको हम ऐसे बोलते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सिंपली आपका SSA अपॉन K-1, इसके लिए क्या है SSW अपॉन N-K। लगा देते हैं इसको चुपचाप वैल्यू, SSA कितनी वैल्यू है 0.40, K कितनी है, 3 ग्रुप है हमारे पास, -1 कर देंगे, 0.40 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0.20 की वैल्यू आएगी। तो हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर A कितना है, सॉरी अमंग कितना है, वो हमारे पास है 0.20। और उसी के साथ देखिए यहाँ पर, उसी के साथ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये है, ये SSW कितना है 48.00 है, इससे क्या करना है N-K, N कितना हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, N दिया हुआ है 15 -3 कर देंगे तो आ जाएगा 12, 12 को डिवाइड करेंगे आप 48 में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12, 24, 36, 48, 4 टाइम्स में चला जाएगा तो कितनी आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी हो रही है 4.00 या 4 हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब जरा देखते हैं टेबल को, हमने क्या किया SSA डिवाइड बाय K-1, SSW डिवाइड बाय N-K किया इसको हमने। अच्छा देखते हैं क्या वैल्यू है, बिल्कुल सही, क्या बात है, हमने वैल्यू निकाल ली 0.204, यही तो वैल्यू निकालनी थी हमको, है ना, यही निकालना था हमको, ये निकाल लिया हमने यहाँ पर। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको अगला जो निकालना है फाइनल, जो देखिए आप हर पेपर में पूछेंगे आपसे, क्या पूछते हैं F रेशियो, गेट में, नेट में, सेट में, आपसे सेट में तो नहीं पूछते बट पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं बड़ा अच्छा वाला तो उसमें आपको F रेशियो पूछ सकते हैं। 0.05, अब ये कैसे आया, कैसे आएगा अब 0.05, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा F की वैल्यू कैसे निकालते हैं, MSSA अपॉन MSSW कितनी आ जाएगी, SSA की वैल्यू कितनी निकाली हमने, MSSA की वो निकाली हमने यहाँ पर 0.20, ये किसकी वैल्यू कितनी निकाली 4.00 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.05, इससे इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा 0.05 हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमारे F मैक्स की वैल्यू या F की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, F की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.05। व्हाट इज दिस, दिस इज द राइट आंसर 100%, ये आपका सही आंसर है। और अब आप जो है ये पूरी की पूरी टेबल में आप जो है यहाँ पर इसको फिक्स कर सकते हैं, सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर निकालना सीख ली है पिछले 20 मिनट के अंदर, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल जोड़ना घटाना इंटू करना आपको यहाँ पर
आना चाहिए। ठीक है, अमंग देख लिया, विदिन कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, सारा कुछ आपने यहाँ पर निकाल लिया है। तो ये था आपका यहाँ पर कंप्लीट वीआईपी के अंदर आपका कि किस प्रकार से आप अनोवा के अंदर वैल्यूज निकालते हैं, किस प्रकार से आप जो है यहाँ पर वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, कैसे यहाँ पर वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्लियरली, काफी अच्छे से, और आपको ये जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर को आपने दोबारा देख लेना है, फिर से एक बार मजीद करना है, इसको एक बार देखें और फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसको जीवन के अंदर। ये जो स्टेप्स आपको दिए गए हैं M1 M2 M3 उनको आपको ध्यान रखना है, उसके पहले का बैकग्राउंड क्या है, बैकड्रॉप क्या है, उसको आपको ध्यान रखना है। M1 आपको सही सही निकालना बहुत जरूरी है और बिल्कुल भी कैलकुलेशन मिस्टेक आप यहाँ पर ना करें। अब जरा यहाँ पर देखिए, यह है सवाल नंबर 65 2023 के आपकी गेट में। ठीक है, जो गेट की परीक्षा होती है साइकोलॉजी मनोविज्ञान की, उसमें आपको सवाल पूछा हुआ है। सवाल में क्या पूछ रहा है देखिए, आपको बिटवीन के लिए सम ऑफ स्क्वायर्स दिया हुआ है जिसको हम SSA बोलते हैं, 100 यहाँ दिया हुआ है जिसको हम SSW बोलते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 20। बस ये देखिए टेबल को यहाँ से यहाँ उठा के चेंज कर दिया है, इतना ही आपको केवल ध्यान रखना होता है। MSD दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू निकालने बोल रहा है आपसे। अच्छा, लेकिन आपको तो नहीं आता था ये पहले, अभी लेकिन आपको आता है। ठीक है, कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, कोई मतलब नहीं यहाँ क्या पूछ रहे हैं वो हमसे, हमको यहाँ दिया हुआ है मीन स्क्वायर, अमंग का भी दिया हुआ है, बिटवीन सॉरी अमंग का भी दिया हुआ है एंड विदिन का भी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एफ की वैल्यू के लिए हमको मालूम है MSSA अपॉन MSSW, ये करना है, पूरा खेल खत्म। क्या कर दिए, 18 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, कर दीजिए इसको डिवाइड, 3.80 आपका जो जाएगा वो कितना बचेगा आपका 30, यहाँ पर बचेगा आपका 3.6। वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 3.6, और यही क्या होगा, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका गेट का सवाल भी सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे 3.6 इसका जो है यहाँ पर आंसर होने वाला है। कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इसे डिवाइड कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन पहले क्या बनता, नहीं बनता। अभी आपने जो है पूरा कंसेप्ट कोर से समझा है कैसे हम शुरुआत में इनकी वैल्यूज को लाते हैं, तो आपको पूरा यहाँ पर मामला सेट है। तो अब देखिए ये है आपके पास करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट है, वर्कशीट है आपके पास यहाँ पर। ये था आपके सामने एक सवाल, इसको आप करें। ठीक है, इसको करें, पूरा टेबल बना के दीजिए, वहां पर व्हाट्सएप पे सबमिट करनी है। एंड उसी के साथ साथ ये है आपके पास सेकंड सवाल, इसको भी जो है आपने यहाँ पे सबमिट करना है। अब यहाँ पे देखिए 4 दिए हुए हैं, अब क्या कौन हो रहा है, किस पे क्या इफेक्ट दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको मतलब है कि आपको पूरी की पूरी आपको टेबल बनाते यहाँ पे आनी चाहिए। एंड इसके आगे की क्या चीजें होती हैं उसको हम देखेंगे हमारे VIP वीडियो नंबर 2 के अंदर। ठीक है, ओके। तो फिर अगर आपको समझ में आया और आप VIP प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो आप क्या करें, आप करें इसको सबमिट व्हाट्सएप के ऊपर, इसकी जो आंसर्स हैं उनको निकालिए। कैसे करना है पूरा बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। समझ में नहीं आया होगा एक बार में, जीवन में पहली बार पढ़ा है आपने, तो क्या करें, इसको फिर से एक बार आप रिवाइज करें, फिर से वीडियो को देखें अच्छे से और वहां पे उनको आंसर देखें कैसे क्या आ रहा है, और उसी प्रकार से आपको जो 2 सवाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 उसको वहां पर आप सॉल्व करें। ठीक है, ओके। इसी के साथ अगर जो लोग यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं इस VIP प्रोग्राम के अंदर, देखिए 6 महीने का आपका एक कोर्स होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना जीवन में कभी भी। साइकोलॉजी के लिए एक बार आप इसको कर लेंगे तो आपकी जो सारी चिंता सारी टेंशन है वो वहां से आपकी दूर हो जाएगी साइकोलॉजी की। नेट JRF जो भी आप एम कर रहे हैं, गेट या जो भी आप एम कर रहे हैं, उसको आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इजीली उसको आप यहाँ पर केटर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो प्रोग्राम है, जो लोग अगर यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए इसकी जो फीस है ये आपकी थोड़ी सी यहाँ पर ₹2499 यहाँ पे इसकी प्राइस है यहाँ पर आपकी। ये आपका जो कोर्स है ये आपके 6 मंथ्स का प्रोग्राम है आपका ये। ठीक है, इसको आप कर लें और फिर आप जीवन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी किसके अंदर, आपको चाहे वो एग्जाम हो साइकोलॉजी संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी आपका एग्जाम है उसके अंदर। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा, ये 6 महीने करने के बाद आपको इसको बार बार यहाँ पर रिवाइज करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए ये आपकी प्राइस है, लेकिन अभी आप अगर इसको करते हैं आप तो आपका अर्ली बर्ड ऑफर यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अर्ली बर्ड ऑफर के अंतर्गत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र ₹21,000 के अंदर। ठीक है, ₹21,000 के अंदर आप ये जो VIP प्रोग्राम है इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको इसके अंदर सारे लेक्चर्स जो मिलते हैं वो रिकॉर्डेड मिलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट में सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड, वर्कशीट वगैरह आपको दी जाएगी, होमवर्क वगैरह आपको दिया जाएगा, ताकि आप 6 महीने एकदम कस के रगड़ के आप जो है यहाँ पर मेहनत करें। 6 महीने एकदम सारे मॉक टेस्ट लगाएं, सारे PYQs लगाएं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, खासतौर पर आपका एग्जाम UGC नेट ही होगा, हर स्तर के सवाल लगाएं यहाँ पर आप। ठीक है, सारा कुछ आपको दिया जाएगा। तो करने के लिए आप जो अर्ली बर्ड ऑफर है इसका आप यहाँ पर लाभ उठाएं। इसकी जो लास्ट डेट है आपकी वो कब है, लास्ट डेट है इसकी आपकी 6 अगस्त, चलिए बढ़ा दिया आपके लिए थोड़ा सा, 6 अगस्त को जो है बम गिरा था। ठीक है, तो 6 अगस्त तक आपके पास समय है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस प्राइस में यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर उसके बाद करते हैं आपको तो आपको अगेन आपको ये वाली प्राइस यहाँ पे वैलिड हो जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में, और तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे संपर्क करके तुरंत पेमेंट करके आप जो है अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ अगले 6 महीने के अंदर यानी कि दिसंबर में आप मान के चलिए आप काफी अच्छा स्कोर करेंगे, काफी बेहतर स्कोर करेंगे आप दिसंबर 2024 के अंदर, चाहे आपका मीडियम हिंदी क्यों ना हो, चाहे आपका मीडियम यहाँ पर इंग्लिश क्यों ना हो। ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट, चाहे वो नोट्स क्यों ना हो, क्या क्या नहीं, आपके दिसंबर 24 में पास होने के लिए आपको सब चीज यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। प्रोवाइडेड आपको क्या करनी है, आपको उतनी यहाँ पर मेहनत करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, आपको एक पेन भी नहीं उठाना है, नोट बनाने के लिए सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, एक पेन भी नहीं उठाना आपको, बस पेन उठाना है किसके लिए, इस प्रकार से आपको आंसर्स लगाने के लिए, सबमिट करने के लिए, और अगर आप स्वयं से नोट्स बनाना चाहें तो उसके लिए भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अलावा आपको पेन नोट बनाने के लिए, नोट मेकिंग के लिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं है इस वीआईपी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप जो है यहाँ पर नंबर दिया है, इस पे संपर्क कर सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।